हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार एकेडमी। जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमारा चैप्टर थोड़ा कंप्लीट हो गया है, ये प्रकाश का परावर्तन का, तो मैंने सोचा कि इसके न्यूमेरिकल डिसाइड करते हैं करने को सॉल्व। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन पे आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से इसके सभी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल्स ये है, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, आपको वैसे पता होगा कि यह है सिंपल मिरर। ठीक है, पॉलिश किया हुआ ताल है पीछे साइड में, बैक साइड में। ठीक है, और फिर ये कैसा है, समतल पृष्ठ है, क्योंकि समतल पृष्ठ पे बनाई जा रही है ना। और आपतित किरण अविलंब के साथ जो आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण। ठीक है, और जो टकराकर जाती है इस बिंदु से वो क्या होती है, परावर्तित किरण। यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। और जो बीच में दिया गया होता है लंब, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपतित किरण अविलंब के साथ, ये आपतित किरण है और ये अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तित किरण, अब ये वाली परावर्तित किरण अविलंब के साथ, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया होता है उसी को हम पहले लिख लेंगे, क्या क्या चीज़ दी गई है हमारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आई। तो कोण आई यहाँ पे लिख देंगे, दिया है कोण आई बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, दूसरा नियम, सेकंड नियम। द्वितीय नियम में क्या बताया गया था, कोण आई इज इक्वल कोण आर। जो कोण आई है ना वो कोण आर के बराबर होता है। तो कोण आई कितना दिया गया है हमारा, 60 डिग्री। कोण आई की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे, कोण आर। तो हमारा जो कोण आर है वो कितना निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया कि परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने का कोण बनाएगी, मिलकर 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, चलिए अब अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो इस अगला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, ठीक है, समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी हमें ज्ञात करनी है, फर्स्ट पॉइंट पे आपतन कोण, सेकंड पे परावर्तन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले यही जो फिगर ऊपर वाले में बनाया है ये चीज़ हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, जो डायग्राम बनाना है बोर्ड एग्जाम में तो वो राइट साइड में बनाना है, इस तरफ सीधे हाथ पर। ये हो गया आपका समतल पृष्ठ। ओके, ये आपका समतल पृष्ठ हो गया। जो किरण आती है आपको पता होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण। और जो टकराकर वापस जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
परावर्तित किरण। ठीक है। और जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोण आई। कोण आई को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। और इस तरफ का होता है कोण आर, जो परावर्तित किरण के साथ कनेक्ट रहता है, अविलंब और परावर्तित किरण के साथ। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। ठीक है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ ये है, समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, आपतित यानी कि आती है और 40 डिग्री कोण पर आपतित हो जाती है, समतल पृष्ठ पर हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे होगी ना 40 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो ज्ञात क्या करना है, आपतन कोण। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये क्या बन रहा है, एक तरीके से समकोण बन रहा है ये। उस समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए में हम चित्रानुसार क्या लिखेंगे हम लोग, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार हमें क्या निकालना है, आपतन कोण। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण आई से। तो कोण आई बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, ये क्या हो रहा है 90 डिग्री का बनना है, तो 90 डिग्री माइनस इसको घटा देंगे हम लोग 40 डिग्री। ये पूरा कितना हो रहा है 90, यहाँ से लेके ऐसा घुमा के यहाँ तक पूरा कितना हो रहा है 90। अब इसमें से ये है छोटा छोटा सा हिस्सा इतना इतना, ये हमारा 40 है। तो ये कितना बचा, अगर मौखिक देखें तो ये कितना बचा 50। तो ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। ठीक है। कोण आई बराबर हमको क्या पता चल गया, आपतन कोण हमारा कितना हो गया, आपतन कोण हमारा हो गया 50 डिग्री। ठीक है। ये फर्स्ट आंसर हो गया इसका। सेकंड आंसर सेम वैसे ही, सेकंड आंसर में क्या होगा, आपको पता है कि परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार द्वितीय नियम क्या है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है। कोण आई हमारा कितना निकला है 50 डिग्री, रख देंगे 50 डिग्री, कोण आर निकल आया। ठीक है। तो परावर्तन कोण हमारा कितना हो गया, फिफ्टी डिग्री। हमारे दो आंसर निकल आए, लास्ट वाला आंसर बचा है। अब इसमें क्या लिखा है कि परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच, ये जो परावर्तित किरण है ना, ये परावर्तित किरण और ये समतल पृष्ठ के बीच का कोण बताना है, इतने का बताना है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। तो जब आपको ये चीज़ पता है कि ये 50 है तो ये कितनी होगी 40 ही होगी ना। जब इस तरफ का ऐसे 90 बन रहा है तो इस तरफ का अगर हम देखेंगे तो ये भी तो 90 बनेगा ना, इस तरफ का ऐसे में। ठीक है। कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो थर्ड वाला क्या होगा, लिख लेंगे यही, परावर्तित किरण और
समतल पृष्ठ के बीच का कोण बराबर, क्या करेंगे हम लोग, 90 में से घटा देंगे। 90 माइनस इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या क्या चीज़ दिख रही है, पूरा ये 90 है। 90 में से ये क्या है, कोण आर घटाना है हमें, ठीक है। तो 90 माइनस कोण आर की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, घटा देंगे भाई, कितना आ गया, 40 डिग्री, 40। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात आपतित व परावर्तित किरण के मध्य कोण का मान 120 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे। ये क्या हो गया, समतल पृष्ठ, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपको तो बताने की जरूरत नहीं है बार बार, है ना। परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया है, अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपतित व परावर्तित किरण के मध्य, इस वाली किरण के और इस वाली किरण के मध्य कितना बैठ रहा है, पूरा 120 डिग्री, पूरा यहाँ से लेके ये पूरा कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। और वैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि परावर्तन के, ऐसा लिखेंगे, हम जानते हैं कि परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, जो कोण आई होती है वो कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, इसमें प्रश्नानुसार जो कंडीशन दी गई है प्रश्न के अनुसार, वो हमें क्या दी गई कि कोण आई और कोण आर, ये आई और ये कोण आर दोनों को मिला के कितना बैठ रहा है हमारा, 120 डिग्री, ठीक है। ये कंडीशन हमारी कौन सी हो गई है, सेकंड कंडीशन हो गई है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई है हमारी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है, कोण आई प्लस कोण आर इज इक्वल 120। हमें मान किसका निकालना है, ये भी याद रखना है, परावर्तन कोण का मान निकालना है हमें। परावर्तन कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण आर से, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, कोण आर की वैल्यू पुटअप नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे कोण आई है वहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, कोण आर रख सकते हैं। तो कोण आई की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, कोण आर और प्लस कोण आर बराबर 120। अब ये दो हो गए तो कितने हुए, 2 कोण आर, दो का हम पक्षांतर करेंगे, कितना होगा, कोण आर बराबर 120/2 होगा। दो से हम काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा,
60 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि जो हमारा परावर्तन कोण है वो कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे अपना, ये क्या बना लेंगे हम लोग, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण, ये हमारा हो गया है अविलंब, आपतित किरण, अविलंब। ठीक है, ये होगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण अविलंब के साथ बना रही है ना 60 डिग्री का, तो ये आपतित किरण है और ये अविलंब है, तो इसके साथ बना रही है कितने का, 60 डिग्री का। यानी कि जो कोण आई होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, कोण आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, कोण आर की वैल्यू हमें क्या पता नहीं है, और हमसे पूछी क्या गई है कि परावर्तित किरण, ये वाली जो परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, समतल पृष्ठ कौन सा होता है, नीचे वाला, ये समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, पूछा गया है हमसे ये वाला। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार। देखो सेकंड नियम आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। द्वितीय नियम क्या था, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री रख देंगे, तो ये हमारा जो कोण आर की वैल्यू निकल के आ गई 60 डिग्री। ठीक है, कोण आर हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 60 डिग्री हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ऐसा हम देखें, ये और ऐसा एक समकोण बन रहा है, और समकोण कितने का बनता है, 90 का। आपको पूरा ये 90 का बनता है, जिसमें से आपको इतना पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पता है कितना है, 60 है, तो इतना कितना होगा, 30 होगा। मौखिक अगर पूछेगा कोई तो बता देंगे 30 होगा। ठीक है, लेकिन सवाल लगाएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिख देंगे परावर्तित किरण जो भी पूछा गया है, परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कोण बनाती है 90 डिग्री माइनस, ये चीज़ हमें घटानी है ना, क्या घटाना है, कोण आर। तो 90 डिग्री माइनस कोण आर की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गए। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।